अरे कैसा लापरवाह शौहर है तुम्हारा, घर का दरवाजा खुला छोड़ के चला गया, ये जानते हुए कि तुम घर पे अकेली हो। कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। ये उम्र बच्चा के रखी थी। तुमसे मिलकर तो मैं तुमसे मिली हूँ, मगर खुद से भी मिली। डर लगता है मुझे, मैंने बहुत कुछ खोया है, तो मैं नहीं खो सकती। क्या समझते हैं आपको? क्या समझते हो? इंसान नहीं प्रतिमा, ये नहीं प्रतिमा। और उम्मीद हूं मैं कि ये अदालत मुझे और मेरी बेटी को पूरा पूरा इंसाफ देगी और इंशाअल्लाह मेरी बेटी पॉजिटिव वापस आएगी और अगवाकारों को इबरतनाक सजा दी जाएगी। साहब आप ये बताइएगा कि आप तो अदालत तक पहुंच गए, लेकिन आपकी बेटी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, इसकी क्या वजह है? माशाअल्लाह बाप मीडिया से हैं, बाशऊर हैं। मेरी बेटी किसी की कैद में है, अपनी मर्जी से क्या बयान देगी वो? लेकिन अब तक की जो पिक्चर्स और सोशल मीडिया पर जो फोटोज आ रही हैं, इनमें आपकी बेटी काफी खुशी नजर आ रही है। साहब इसकी क्या वजह है? देखिए, ये उनके वारदात करने का तरीका है। केस अदालत में लगा हुआ है, बाकी सबूत हम वहां पेश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। फातिमा, आपका निकाह कब रद्द किया गया है? क्या आप इसके यहाँ से खुश हैं? आप तो गवाह किए गए। हमने बात करनी प्लीज सर, आपसे बात कर रही हैं, आप क्यों नहीं दे रही हैं? आपका निकाह कब रद्द किया गया है? गवाह किए गए। योर ऑनर, ये केस अपने नौइयत का एक मुनफरिद केस है। डकैतों और राहगीरों ने अपने वारदात करने का तरीका तब्दील कर लिया है। भोली भाली मासूम लड़कियों को वरगला कर शादी का झांसा देकर घरों से बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हीं लड़कियों को कुछ अरसे बाद एक गिरोह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस थानों में दर्ज है और इसके FIR की कॉपीज हमने हासिल कर ली, जो अपने फाइल के साथ अटैच कर दी हमने। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मुजफ्फर की बेटी मिस फदीमा अभी 18 साल की नहीं है और इससे रेलेवेंट तमाम कागजात और सबूत हमने अपने केस के फाइल के साथ लगा दिए। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता तब तक बच्ची की कस्टडी उनके वालिदैन को दी जाए। थैंक यू सो मच। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने कहा कि आप कोई ओपनिंग रिमार्क देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जज साहब, कहिए। जज साहब, ये सारी कहानी झूठी है। हम आपको साबित करेंगे। आपसे इल्तिजा है कि आप हमें नई तारीख दे दें। आधे घंटे के ब्रेक के बाद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कोर्ट एडजॉर्न। अगर ये अदालत नहीं होती ना तो आज तुम्हारी टांगे तोड़ देता मैं। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि ये अदालत है और यहाँ तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरी बदकिस्मती ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं देगी, बच के रहना। ये दादागिरी ना कहीं और जाकर दिखाना। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी बेटी मेरे घर पर होगी। बाबा, बाबा मत कहना मुझे, बाबा मत कहना मुझे। वो एक बार घर आ जा, फिर देख क्या हासिल करता हूं तेरा। बस बहुत हो चुका है।
ये बाप या वारिस नाम का टप्पा इस पे इसलिए लगा है क्योंकि आपके घर पैदा हुई है। अपने फर्ज पूरा किया अपने बाप बनने का। आपने किया ही क्या आज तक इसके लिए? कभी सोचा कैसे बाप है आप? वो बताएगा मुझे। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह एक भी तस्वीर लीक हो गई ना, मीडिया वाले कपड़े फाड़ देंगे। चले चले यहाँ से। मैं कम से कम कुछ तो कर रहा हूं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। चलो। योर ऑनर, मैं आपकी इजाज़त से मुलजिम सालार के वालिद जावेद को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। आइए जावेद साहब। जी सर, मैं आपसे एक दो सीधे साधे सवाल पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे बिल्कुल सीधा साधा जवाब देंगे। जी। मुझे ये बताइए कि आपका आपके बेटे से कैसा ताल्लुक है? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसकी शादी के खिलाफ था। आप भी इसकी शादी के खिलाफ थे? जी, मैं सख्त खिलाफ था। मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, और मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपके बेटे का किरदार कैसा है? इससे पहले भी कोई ऐसी हरकत या किसी लड़की का मामला आपके इल्म में आया हो तो? हमारी ज्यादा बनी नहीं, ये अपना कारोबार करता है, कुछ ज्यादा बातचीत नहीं थी हम में। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं आपकी इजाज़त से एक और गवाह को बुलाना चाहता हूं। बाकी गवाहान के बयानात अगली पेशी में रिकॉर्ड किए जाएंगी। और आपने जो मिस वदीमा का बर्थ सर्टिफिकेट और NIC दिया है, अदालत ने उसको देखने के बाद ये फैसला किया है कि मिस वदीमा का मेडिकल चेकअप कराया जाए मज़ीद कार्रवाई से पहले, ताकि उनकी उम्र का तयन हो सके। और ये अदालत मिस वदीमा को हिदायत करती है कि वो सरकारी मेडिकल टीम के साथ भरपूर ताउन करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू सर। समझ में नहीं आता, पसंद की शादी करके ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने? सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। मुझे तो लगता है आने वाली 1-2 पेशियों में केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये कैसा टीला वकील। माजिद अंकल से पूछो यार, उन्होंने रेकमेंड किया था मुझे तो। और ये वदीमा की एज का क्या चक्कर है? पता नहीं यार, सारा दिन वो लोग मीडिया पर बैठे होते हैं, घर से निकलना अजाब हो गया हमारा तो। मुझे किडनैपर बना दिया है। लोगों को हमारे बारे में वो बातें पता है जो हमें खुद नहीं पता, सिर्फ झूठ बोले जा रहे। तो वदीमा लोगों को ये क्यों नहीं बता सकती कि ये सब झूठ है? वो वीडियोस बना रहे हैं, वो मीडिया में जाके झूठ बोल रहे हैं, तो ये जाके सच क्यों नहीं बता सकती? नहीं यार, वदीमा नहीं कर पाएगी। मैं करूंगी। शादी हम दोनों ने की, और इस शादी को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी।
क्या हुआ अदालत में? बताइए ना। पानी पानी पानी, अच्छा। सलार को क्या कहा? अदालत में क्या हुआ बताइए ना। अरे नसीम, सब ठीक हो गया। अदालत में मुझसे नहीं पूछा गया कि मैं उस सेठ की बेटी से क्यों शादी करवाना चाह रहा था। सालार की पैसों की खातिर, और जहेज वहेज की भी कोई बात नहीं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कितने खुदगर्ज हैं आप। मैं सालार के बारे में पूछ रही हूँ, वो इतने बड़े मसले में फंसा हुआ है और आप अपनी मामूली सी बात पे इतना खुश हो रहे। ये मामूली सी बात थी? अरे मेरी जान सूली पे अटकी भी थी। अगर जज साहब मुझसे कोई सवाल कर लेते या वो सेठ आ जाता अदालत में तो मैं क्या जवाब देता? खुदा के लिए मत, कभी तो अपनी जात से निकल कर कुछ सोच लिया करें। वो हमारी औलाद है, हमारा बेटा है, खून है हमारा। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसको। अगर कुछ होगा भी तो अपने करतूतों की वजह से होगा। करोड़ों की लॉटरी छोड़कर इश्क करने चले थे, खुद मुक्त। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेशियाँ और, उससे ज़्यादा ये केस नहीं चलेगा। मुझे भी यही लगता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? उनका वकील ही काफ़ी हमें केस जितवाने के लिए। ये हंसने का वक्त नहीं। जज ने मेडिकल का ऑर्डर किया है और उसमें सब सच सामने आ जाएगा। आप उसकी फिक्र ना करें, उसका इंतज़ाम भी मैंने कर लिया है। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी हर कीमत पर वापस चाहिए, बस। बेटी आ जाएगी वापस, आप बेफिक्र रहें। और सब रेडी है तो फिर चलो। वदीमा, अगर तुम ये सब कुछ ना करना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी? नहीं, मुझे लगा शायद। सलार, मैं शादी के बाद से नोट कर रही हूँ, जब भी कोई मुश्किल फैसला आता है या तो तुम गुस्सा कर जाते हो या फिर समझते हो कि तुम अकेले हो। हमने शादी का फैसला एक साथ किया था ना? उसके नतीजे में जो भी मुश्किलें आएंगी उसका सामना हम साथ ही करेंगे। सॉरी यार, मेरी किसी बात से शायद तुम हर्ट हो गई हो। नहीं, मैं हर्ट नहीं हुई, बस अपने आप को एक कदम पीछे महसूस करने लग गई। सारी उम्र अपनी जिंदगी के फैसलों में पीछे रही हूँ, लेकिन अब नहीं रहना चाहती। यार वैसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। काफ़ी अरसे से आपके बारे में तरह तरह की बातें मीडिया पर आ रही हैं। आजकल हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। आपके वालिद ने आपके मुबैना शौहर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो काफ़ी संगीन है। क्या कहना चाहेंगी आप? ये मेरे मुबैना शौहर नहीं, मेरे ही शौहर हैं। हमारा निकाह हुआ है और ना ही मुझे किसी ने अगवा किया है, ना मुझ पे किसी किस्म का प्रेशर। ये निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया है और जो कुछ भी सलार के बारे में कहा जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। तो प्लीज़ हमें मज़ीद तंग ना किया जाए। सालार, आपके वालिद ने अदालत में आपसे लाताल्लुकी का दावा किया है, कितनी सदाकत है इस बात में?
जी वो सच कह रहे हैं, वो मुझसे ला ताल्लुक है, लेकिन मैंने ताल्लुक खत्म नहीं किया है। वो आज भी मेरे वालिद हैं और मैं अपनी आखिरी सांस तक उनकी वही इज्जत करूंगा। तो हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि मिस वदीमा ने अपने ही वालिद के तमाम दावों को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया है। इस केस का फैसला क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर अब ये केस इतना आसान लगता नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। सर आपसे कोई मिलने आया है। कौन? सर पुलिस। पुलिस? भेजो। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? हम काफ़ी अरसे से एक नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। जियो फेंसिंग में उस नंबर की लोकेशन यहाँ की शो कर रहा है। अच्छा, हमने इस बिल्डिंग में तमाम ऑफिसेस में ये नंबर दे दिया है, आप भी ज़रा चेक कर ले आपके पास। ये देखकर याद नहीं आ रहा कि नंबर किसका है। अब मेरा स्टाफ जा चुका है, सुबह पढ़ लिया आ जाए। तब तक मैं अपने डेटाबेस पे नंबर चेक करवा लेता हूँ। चले ठीक है, सुबह आते हैं हम। वैसे आप इस बंदे को ढूंढ क्यों रहे हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है ये बंदा। अच्छा। जहाँ इस नंबर की कॉल जाती है वो लोकेशन का भी पता चल गया हमें। इंशाल्लाह सुबह वहाँ भी रेड करेंगे। चलें, अल्लाह करे आप उसको ढूंढने में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह। जो भी करना है आज रात को करो। पैसे मैं ले चुका हूँ, डिलीवरी कल तक करके तुम दोनों भी गायब हो जाना। सर हमने आखिरी बार भी कोशिश की थी मगर कोई आ गया था। आज कोई नहीं आएगा, मैं सारा इंतजाम कर रहा हूँ। तुम आधे घंटे में लड़की को उठा लो और सीधा पंजाब चले जाओ और कल तक डिलीवरी कर दो। ओके बॉस, काम हो जाएगा। थैंक यू। किस लिए? जो कुछ तुमने किया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ। लड़की को शादी में अपनी पसंद का इख्तियार होता है, मगर उस इख्तियार का इस्तेमाल सबसे मुश्किल से हासिल होने वाला हक है। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई। अब है क्या मेरे पास? मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए हर वो काम कर सकती हूँ जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम मुझसे किसी बात पे नाराज हो क्या? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ, हालात से नाराज हूँ मैं। हम साथ हैं ना, तो हालात की कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये हालात, ये लोग, ये सब यहीं रह जाएंगे और हम इन सबसे बहुत दूर बहुत सुकून की जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। भाई बंदा दरवाजे ही लॉक कर देता है। इंसान को नॉक करके आना चाहिए। इसी बात पे कई बार डांट पड़ती है ना तुम्हें। तो सॉरी, अभी मुझे घर छोड़ना है। नवीन, इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो? रुक जाती थोड़ी देर और। हाँ भाभी, लेकिन अगर आज घर नहीं गई तो अब्बा को शक हो जाएगा। माजिद भाई की कॉल आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं घर पे हूँ इस वक्त? जी हाँ, बात तो करनी है लॉयर की मुझे आपसे, लेकिन कल ऑफिस में करते हैं ना। अच्छा ठीक है जी, मैं आता हूँ बस। खुदा हाफ़िज़। माजिद भाई की कॉल थी, कह रहे कोई काम है, मिलने के लिए बुला रहे हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, मैं वापसी पे इनसे मिलता हुआ आऊँगा। ख्याल रखना अपना। चलो अल्लाह हाफ़िज़। कपड़े में डाल। यहाँ क्यों रोक दी बाइक? क्योंकि अगर दरवाज़ा खोलने अब्बा आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया तो तुम्हारी शामत पक्की। जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ ठीक है, बट डिलीवरी यहाँ से निकल चुकी है, सुबह तुम तक पहुँच जाएगी। मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ नहीं, कुछ ज़रूरी काम है, और तुम्हें मैं खुद राब्ता करूँगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। वदीमा, वदीमा, वदीमा। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई। अब है क्या मेरे पास? मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए हर वो काम कर सकती जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुमसे मिलकर तो मैं तुमसे मिली हूँ, मगर खुद से भी मिली। डर लगता है मुझे, मैंने बहुत कुछ खोया है तो मैं नहीं खो सकती। वदीमा कहाँ है? ये क्या हो रहा है सब? बीच में नहीं बोलना। बीच में नहीं बोलना, मेरा दिमाग खराब है, कुछ भी कर जाऊंगा। मेरी बीवी कहाँ है? वदीमा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। वदीमा, 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 वदीमा। क्या हो गया? उसकी दुआ खराब हो। अरे क्या नहीं है वो? वदीमा, जब तुमसे मैंने कहा है कि उस घर में नहीं है तो उस घर में दंदराज क्यों फिर रहे हो? अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
नवीन बेटा राम से राम से राम से जाओ कुछ लेकर आओ जल्दी से। तेरे हिजर में आहे बनने को ये उम्र बचा के रखी थी, तेरे प्यार के घाट उतरने को ये उम्र बचा के रखी थी। हाँ नवीद, खैरियत? इस वक्त फोन किया क्या? कब आया था वो? इस वक्त कौन आया? तुम रुको, मैं देखता हूं। वदीमा कहाँ है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को अगवा करके मेरी घर में ढूंढ रहे हो। कहाँ है वदीमा? वदीमा कहाँ है? मैंने ढूंढा हर जगह, नहीं मिल रही। आई होगी ये वक्त, कहाँ है बताएं। तो यहाँ तो नहीं है वो, और कैसे होगी? तुमने गायब करवा दिया है उसे। क्या बात कर रहे हैं आप मुझसे? आप यकीन क्यों नहीं कर रहे अंकल? वदीमा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, बताएं ना। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। मैं पहले दिन से तुम्हारे इरादों से वाकिफ हूँ। अब कोर्ट से बचने के लिए एक नया मंसूबा ले आए। अगर मेरी बेटी मुझे नाना मिली, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दबाओ यहाँ। वदीमा घर पे नहीं है, किसी मुसीबत में हो सकती है। सुन क्यों नहीं रहे? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे अंकल? क्या हो गया आपको? न जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। अब तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे। पहले तो तुम उस लड़के की तरफदारी करते हुए नहीं थक रही थी, तो तुम आज देख रही हो वो मैं महीनों पहले देख रहा। अब हाथ मलती रहो हमने। हाँ नवेद, तुम थाने पहुंचो। हाँ 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 हाँ, उसी थाने में। ठीक है, मैं अभी घर से निकल रहा हूं। ओके, आ रहा हूं मैं भाई, निकल लो। एक मिनट, ये वाला नंबर ट्राई करो। क्या बोलेगा फोन? नहीं यार, बंद जा रहा है ये भी। मुझे लगता है अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस में क्या रिपोर्ट करेंगे? वो सबसे पहले मुझे ही अरेस्ट कर लेंगे। मुझे यकीन है सब कुछ उसके घर वालों ने किया है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बाप अपनी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। तुम क्या बातें कर रहे हो? उसके बाप को जानते नहीं हो क्या तुम? उसका बाप नहीं तो फिर नवीद जरूर इन्वॉल्व है इसमें। तो तुम्हें उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहिए था ना, जब नवीद यहाँ पहली बार आया था। मुझे माजिद भाई ने रोक दिया और पता नहीं खुद कहाँ जाके बैठ गए। देख, अब ना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। सलाह, वदीमा के बारे में सोच यार। हमें ना बस फौरन थाने चलना चाहिए अब। सही कह रहा है ये, हमें अभी इसी वक्त थाने चलना चाहिए। चलो चलो। बीबी, ये वही लड़की है, मेरा यकीन करे। मैं इसको बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। सरिश,